खामोश दुआएं। शाम का वक्त था। आसमान पर गहरे बादल छाए हुए थे और ठंडी हवा के साथ हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी। शहर के एक पुराने हिस्से में टूटी हुई छत के नीचे एक बूढ़ा शख्स चुपचाप बैठा था। उसके कपड़े पुराने थे, चेहरे पर झुर्रियां थीं और आंखों में ऐसी उदासी थी जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल था। उसका नाम हसन था। कभी यही हसन इस शहर का जाना माना व्यापारी हुआ करता था। अल्लाह ने उसे दौलत, इज्जत और खुशहाल जिंदगी दी थी। लोग उसकी ईमानदारी की मिसाल दिया करते थे। लेकिन वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। कुछ गलत फैसले, कुछ अपनों की बेवफाई और फिर एक के बाद एक आजमाइशें। देखते ही देखते सब कुछ छिन गया। अब न दुकान थी, न घर, न ही कोई सहारा। उसके पास सिर्फ एक चीज बची थी, अल्लाह पर यकीन। हर रात हसन उसी टूटे हुए मकान में बैठकर नम आंखों से दुआ करता, ऐ अल्लाह, तू मेरे हाल को मुझसे बेहतर जानता है। अगर यह इम्तिहान है तो मुझे सब्र अता फरमा, और अगर कोई खता है तो मुझे माफ कर दे। लेकिन इंसान है, दिल कभी कभी कमजोर भी पड़ जाता है। उस रात भी बारिश तेज हो चुकी थी। भूख से उसका पेट जल रहा था। पूरे दिन कुछ खाया नहीं था। हसन ने आसमान की तरफ देखा और भारी आवाज में कहा, ऐ मेरे रब, क्या मेरी दुआएं इतनी कमजोर हैं? उसी वक्त पास की मस्जिद से अजान की आवाज आई। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हसन की आंखों से आंसू बह निकले। वह मुश्किल से उठा और मस्जिद की तरफ चल पड़ा। मस्जिद लगभग खाली थी। बस एक छोटा सा बच्चा कोने में कुरान पढ़ रहा था। नमाज के बाद हसन वहीं बैठ गया। दिल बहुत भारी था। उसने अल्लाह से शिकायत नहीं की, बस खामोशी से आंसू बहाता रहा। तभी मस्जिद के दरवाजे से एक नौजवान अंदर आया। साफ कपड़े, चेहरे पर नूर और आंखों में सुकून। उसने हसन को देखा और पास आकर बैठ गया। चाचा, आप ठीक तो हैं? हसन ने सिर झुका लिया। कुछ कह नहीं पाया। नौजवान ने बिना कुछ पूछे अपनी जेब से रोटी का पैकेट निकाला और धीरे से हसन की तरफ बढ़ा दिया। अल्लाह ने भेजा है, कबूल कीजिए। हसन कांप गया। उसकी उंगलियां थरथरा रही थीं। बेटा, तुम मुझे जानते भी नहीं। नौजवान मुस्कुराया। अल्लाह जानता है, यही काफी है। हसन ने रोटी ली। ऐसा लगा जैसे सालों बाद उसे सुकून मिला हो। उसकी आंखों से आंसू गिरते रहे, लेकिन दिल में अजीब सी राहत थी। नौजवान जाने लगा तो हसन ने पूछा, बेटा, तुम्हारा नाम? उसने पलटकर कहा, अब्दुल्ला। और चाचा, मायूस मत होना। अल्लाह देर करता है, अंधेर नहीं। वह चला गया। उस रात हसन ने दिल से शुक्र अदा किया। उसने महसूस किया कि अल्लाह उसकी आवाज सुन रहा है, भले ही जवाब तुरंत न मिले। अगले दिन हसन को उसी मस्जिद के इमाम ने बुलाया। हसन भाई, हमें एक ईमानदार आदमी की जरूरत है जो मस्जिद की छोटी सी दुकान संभाल सके। क्या आप यह जिम्मेदारी लेंगे? हसन की आंखें भर आईं। मेरे पास कुछ भी नहीं, लेकिन ईमानदारी अभी भी है। इमाम ने कहा, यही तो सबसे बड़ी दौलत है। दिन बीतते गए। हसन ने पूरी सच्चाई और मेहनत से काम किया। अल्लाह ने उसमें बरकत दी। लोग फिर से उस पर भरोसा करने लगे। धीरे धीरे उसकी जिंदगी संभलने लगी। एक दिन वही नौजवान अब्दुल्ला फिर मस्जिद आया। हसन ने उसे पहचान लिया। दोनों गले मिले। हसन ने कहा, बेटा, उस एक रोटी ने मेरी जिंदगी बदल दी। अब्दुल्लाह की आंखें नम हो गईं। चाचा, उस दिन मेरे पास भी बस वही एक रोटी थी। लेकिन मैंने सुना था,
जो अल्लाह की राह में देता है, अल्लाह उसे कई गुना लौटा देता है। हसन ने आसमान की तरफ देखा और मुस्कुराया। वाकई अल्लाह सबसे बेहतर प्लान बनाने वाला है। सीख: यह कहानी हमें सिखाती है कि अल्लाह पर भरोसा कभी बेकार नहीं जाता। सब्र के बाद रहमत जरूर आती है।